दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें एडोर बिजनेस सिटी और ये नाम की बिजनेस सिटी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट हैं। सबने कंपनी यहाँ पर बना रखी, फैक्ट्री बना रखी है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है। आप लोग देख रहे हैं एडोर बिजनेस सिटी का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। सेक्टर 72, 73 फरीदाबाद में ये बिजनेस सिटी है, लेकिन नाम की बिजनेस सिटी है क्योंकि यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है और ना ही सीवरेज की व्यवस्था है। अब आप समझ सकते हैं जनरेटर से कब तक काम चलेगा। तो यहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, लेकिन बिजली, पानी और सीवरेज की व्यवस्था ना होने की वजह से लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है और इनका काम धंधा भी एक तरह से ठप है। आज ये अपनी बात रखना चाहते हैं, तो पूछते हैं आखिर दिक्कत कहाँ से आ रही। तो कौन बात करेगा भैया? सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम कुणाल मनचंदा है। हाँ। मैं यहाँ पे एडोर बिजनेस सिटी में जो प्लॉट्स हमने लिए हुए हैं लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं और तब से ही समस्या को हम झेल रहे हैं। बिल्डर जो है आए दिन हमें पागल बना रहे हैं। हम तब से चेस कर रहे हैं, बिजली बोर्ड में अलग जा रहे हैं। डेली यही हो रहा है, आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है। इसी चक्कर में हमने करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे प्लॉट्स लिए हुए हैं। ना तो हम यहाँ फैक्ट्रियां चला पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं। कितनी लेबर परेशान हो रही है और इसी चक्कर में आज हमने आपके माध्यम से हम सब तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो मुद्दा इतने टाइम से रुका हुआ है, कभी क्या पहले ये जीआईपी बिल्डर के पास था, फिर इन्होंने बोला कि एडोर के पास चला गया, एडोर आपको बिजली देगा। फिर बोला बिजली बोर्ड के पास जाइए, बिजली बोर्ड वाले कहते हैं कि इनकी फॉल्ट है, इन्होंने कोई बीजी वगैरह जमा। फिर ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉल्ट है। तो मतलब इस समस्या के कारण हम सभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हैं। और अभी हमने आगे की प्लानिंग भी करी हुई है। अभी अनिल विज सर से भी अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हैं, तो वहां तक भी हमने बात पहुंचानी है। शायद देखें कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हम सोचते हैं कि निकलेगा जल्द कुछ ना कुछ। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, आपने कब खरीदा, थोड़ा बताइए। ये प्रोजेक्ट इनका लॉन्च हुआ था 2012 में। 2014 से 2015 के बाद इन्होंने पोजेशन देने शुरू करी। लगभग 2018-2019 के आसपास की सबकी रजिस्ट्री है यहाँ की। तब से ये सारे हम परेशान हो रहे हैं। तो तब से सीवरेज की व्यवस्था नहीं यहाँ पर नहीं है? ना तो यहाँ पे पानी की कोई फैसिलिटी है, ना कोई सीवरेज की, ना कोई बिजली की। इन्होंने हमसे साइन करा लिया कि हमने ये सारी फैसिलिटीज आपको दे दी हैं और उसके बाद इन्होंने रजिस्ट्री करा दी हमारी। तो धोखाधड़ी माना जाएगा। बिल्कुल धोखाधड़ी का मामला है। तभी हम आपके माध्यम से ये आवाज सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि एडोर हो या जीआईपी बिल्डर हो, ये बिल्कुल फ्रॉड है कि कोई भी इनके झांसे में ना फंसे। आगे प्लॉट वगैरह लेने में कोई भी झांसे में ना फंसे। जैसे हम परेशान हो रहे हैं, सारे ही परेशान होंगे इसी प्रकार से। तो आपने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया, बिजनेस भी खड़ा कर लिया, सारी मशीनरी भी सेट कर ली, हर चीज कर लिया। सबकी फैक्ट्रियां कच्चे में थी। सरकार कहती है पक्के जगह पर जाके काम करो, अप्रूव्ड जगह पर काम करो। अप्रूव्ड पे हमने यहाँ बिल्डिंगें भी तैयार कर दी। इन्होंने वादा किया था हम अप्रैल में बिजली दे देंगे, उसके हिसाब से हमने फैक्ट्रियां शिफ्ट भी कर ली, बना दी। हमारी लेबर बैठी है। अब हम कितने महीने उसको किराया देंगे, कितने महीने उसको सैलरी दे सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उससे ज्यादा हम भी नहीं झेल सकते हैं। तो हमें तो लेबर को निकालना ही पड़ेगा ना। अगर बिजली ना मिली तो परेशानी बढ़ जाएगी फिर तो बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे सर? देखिए सर, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स लिए हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं। उसके बाद हम लोगों ने करोड़ों रुपए लगा के बैंकों से लोन लेके मशीनें लगाई हैं। जिन मशीनों को हम लोगों ने ऐसे ही खड़ा करके रखा हुआ है, ना हम बैंकों को पैसा वापस दे पा रहे हैं, ना कुछ भी कर पा रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेके आओ। हम लोग टेक्नोलॉजी वाला काम करते हैं, लेकिन बिजली ही नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे? हम लोग कैसे किसी को रोजगार देंगे? ना हम कुछ काम कर पाते हैं। कैसे हम लोग मेक इन इंडिया को कैसे आगे बढ़ावा देंगे? हम लोग तो यहाँ पे अपनी बेसिक जरूरतों के से लड़ रहे हैं। हमारे को बिजली जो सबसे जरूरतमंद जरूरी चीज है वो नहीं मिल रही है। सीवरेज मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। जीआईपी मुर्दाबाद, वशिष्ठ बिल्डर्स मुर्दाबाद, एडोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारे बिजनेसमैन हैं, परेशान हैं और ये लोग हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से बिजनेस सिटी इस नाम दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ना तो ये काम कर पा रहे हैं, ना तो रोजगार दे पा रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम विवेक मेहता है। मैं फैक्ट्री आज से 3 साल पहले बनाना शुरू किया। हर बार ये आश्वासन मिलता रहा कि हम 3 महीने में, 6 महीने में बिजली मिलेगी। आज मुझे 3 साल हो गए। मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक से लोन भी लिया हुआ है, उसकी किस्त भी मुझे अपनी जेब से भरनी पड़ रही है। जहां हमारी पुरानी फैक्ट्री है उसको यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिक नीड है एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जो हमें कहीं से पक्का आश्वासन नहीं मिल रहा है कि कब तक मिलेगी। हम भी इस दुविधा में फंसे हुए हैं, कब हम किराए से मुक्ति पड़ेगी, कब हमारा लोन से मुक्ति पड़ेगी। तो हमारा ये सबसे गुजारिश है कि इस आवाज को माध्यम से हम पहुंचे और हमें जो
इस इंडस्ट्री की जो बेसिक नीड है इलेक्ट्रिसिटी, पानी के बिना, सीवरेज के बिना थोड़ा बहुत चल भी सकता है, पर बिजली के बिना जनरेटर पे फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल है। और उस अगर ये बिजली जनरेटर से चलती रही, जैसे इन्होंने अभी 250 किलो वाट का जनरेटर चला रहे हैं, आप समझ सकते हो कि कितना डीजल पेट्रोल लगता होगा इस बिजनेस, कितना प्रॉफिट है आज की डेट में, बिजनेस इतना कंपटीटर है, कितना कंपटीशन है। तो मेरा तो यही गुजारिश है सबसे, और सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ बिल्डर से, अगर आपके पास बिजली का माध्यम नहीं था तो आश्वासन नहीं देना चाहिए था। कई बार हम मिल चुके हैं सबसे, पर कोई हमें पक्का आश्वासन नहीं मिल रहा है। और मैं फैक्ट्री, आप देख रहे हो फैक्ट्री है हमारी, मैंने 3 फ्लोर बनाए हैं, बट अभी मैं ना तो अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट कर पा रहा हूँ, वहाँ भी मैं किराया दे रहा हूँ, यहाँ बैंक का लोन भी चुका रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम एडोर के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर कप्तान सिंह जी, उनसे भी हम कंटिन्यू उनसे मीटिंग चल रही है। अभी 20 मीटिंग उनसे हो चुकी है। अभी 4-5 दिन पहले लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई, तब उससे पहले तो ये हमें कंटिन्यू बोल रहे थे कि अभी मिल जाएगी, अगले हफ्ते मिल जाएगी, 10 दिन। लास्ट मीटिंग में इन्होंने क्लियर हमें बोल दिया है कि नेक्स्ट ईयर तक आप बिल्कुल होप खो दीजिए, और हमारे पास आने का कोई आपको जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर तक। तो दिक्कत कहाँ से आ रही सर? दिक्कत सर इसी प्रॉब्लम में हम सारे दुविधा में ही फंसे हुए हैं कि बिजली बोर्ड की तरफ से दिक्कत है। बिजली बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है उनको बिजली देने में। हम एसडीओ साहब से मिले, एससी साहब से मिले, उन्होंने बोला हमें तो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो तो बिजली देने के लिए, लेकिन प्रॉपर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो तभी वो बिजली देंगे। तो क्या कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में? सर प्रॉपर इनकी वायर, जो बाईपास से इनकी वायर आ रही है मेन वायर, वही इनकी प्रॉपर नहीं है। वो आए दिन शॉर्ट हो जाती थी पीछे, इन्होंने 1-2 दिन के लिए टेस्टिंग करी थी, लेकिन वो वायर कोई डलवाना नहीं चाह रहा, कोई खर्चा नहीं करना चाह रहा है डोर। हमें ये भी नहीं पता ना कि ये वायर की कहानी है या किसी और चीज की कहानी है, हमें ये भी नहीं मालूम। डेली नया मुद्दा बताते हैं हमें कि आज ये मुद्दा है, आज ये मुद्दा है। डेली नए मुद्दे में हमें ये फंसाना चाह रहे हैं कि ये करते करते टाइम इनका पास होता जाए, तो ये खुद ही ठंडे बैठ जाए। DHBN वाले कहते हैं कि हमें जो है इन्होंने पैसा देना है, ये बोलते हैं कि हम पैसा दे चुके हैं। अब ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इन्होंने देना किसने पैसा है, क्योंकि DHBN वालों को पैसा मिल जाए वो तो ऑटोमेटिकली हमारी बिजली दे देंगे, और बिजली के बगैर यहाँ पे कोई काम होना नहीं है। वायरिंग हुई पड़ी है, पोल भी गड़े पड़े, पोल गड़े पड़े हैं, पर बिजली बोर्ड वाले तो यही कहते हैं ना कि हमें पैसा दे दे तो हम अपने आप सारे काम कर लें। बिल्डर ने पैसे नहीं दिए होंगे, बिल्डर कुछ ना कुछ लूप होल है, क्योंकि DHBN वालों के पास हम कई बार जा चुके हैं। इनका ऑफिस कहाँ है? इनका ऑफिस कहाँ है? इनका एडोर का ऑफिस सेक्टर 12 में, ओजोन सेंटर में है इनका ऑफिस। तो कभी गए वहाँ पे? हम बहुत बार जा चुके हैं। ये डेली हमें आश्वासन देते रहते हैं, डेली आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, और डेली नए मुद्दे देकर हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, डेली नए मुद्दे देकर। तो अभी आज हमने फिर ये डिसाइड करा कि आपके माध्यम से हम ऊपर सरकारी जो अथॉरिटीज हैं उन तक हम आवाज पहुंचाई जाए, ताकि हमें कोई सोल्यूशन मिले। अगर यहाँ से भी नहीं मिलता तो फिर ऊपर हमें जाना ही है, आगे भी कार्रवाई जो भी होगी हम करेंगे निश्चित तौर पर। आगे ऊपर जहाँ तक कितने यहाँ पर प्लॉट हैं? कितने प्लॉट? लगभग 400 के अराउंड प्लॉट्स हैं। कितने बिक गए हैं? सारे ऑलमोस्ट इन्होंने सारे ही धोखाधड़ी करके बेचे हुए हैं सारे प्लॉट्स। कई करोड़ रुपए के प्लॉट्स सबने हमें नुकसान है, सबका ही नुकसान है। जिसने भी खरीदा है उसका भी नुकसान है, जिसने कंस्ट्रक्शन किया उसका भी नुकसान है, जिसने लेबर रख ली है, जिसने कर्मचारी रख लिए उसका भी नुकसान है। सैलरी नहीं दे पा रहे होंगे जब बिजली नहीं आ रही है, और जनरेटर से कब तक काम करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। डीजल भी काफी महंगा है, तो सबको यही परेशानी आ रही है भाई साहब। डीजल भी महंगा है काफी है। ऐसा मैंने 4 साल पहले जगह ली थी, 4-5 साल पहले, तो मैंने भैया बनाने लग रहा हूँ मैं, लाइट कब आएगी? अरे भाई साहब बनाओ तो सही, 2 महीने में लाइट आ रही है। तब इनका स्वतंत्र था GIP का। मैंने चल भाई को बोला हम बना लेते हैं, लोन वोन लेके। हमने जगह पे भी लोन लिया, बनाने पे भी लिया। बनाने लगे, मैंने 2 महीने हो गए, लाइट का है। अरे तू बना तो सही, तेरे को तो 6 महीने लगेंगे बनाने में, तब तक लाइट आएगी, तू क्यों टेंशन ले रहा? मेरे लगा लो अब 4 साल हो गए, बिल्डिंग खड़ी है। अब मैं चक्कर काट खड़ा हूँ। अब ये भाई ने भी सबने बिल्डिंगें बना ली है, यहाँ देख लो कितनी सारी बिल्डिंग है, पीछे भी सारी बिल्डिंगें बनी है। करोड़ों रुपए मेरा बैंक का लोन है, मैं कहाँ से चुकाऊंगा भाई? चक्कर काट के थक गए। बर्बाद हो जाएंगे अगर बिजली नहीं मिली तो बर्बाद हो जाएंगे, औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा। क्या नाम? नोएडा से यहाँ शिफ्ट कर रहे थे, फैक्ट्री बना ली है, लाइट नहीं है। मुरारी लाल यहाँ नोएडा से फैक्ट्री करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट कर दिए, बैंक का लोन है, और इनसे लाइट मिल नहीं रही। 50 बार एडोर कप्तान साहब से, अमित से, नेहरू जी से, सन्नी से, सबसे मिल चुके हैं। रोज नई कहानी कर देते हैं, हम कनेक्शन देंगे, 3 दिन बाद मिल जाएगा, 5 दिन बाद मिल जाएगा।
कोई अभी तक 1.5 साल हो गए चक्कर काटते, 50 एडोर मुर्दाबाद, जीआईपी मुर्दाबाद। नोएडा से आए हैं, देखिए कितने परेशान हैं। ये चाहते थे फरीदाबाद में काम करें क्योंकि यहाँ पर जो है मैन फोर्स आसानी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाए। बाकी करें क्या, अब तो हम फंस चुके हैं बुरी तरह, इधर कर्ज के जंजाल में और इधर कंपनी को ये बता ही नहीं पा रहे। बर्बाद हो जाएंगे औने पौने दाम में, इन्हीं को पौने दाम में बर्बाद होंगे। यहाँ कोई है ही नहीं, मैं तो बेचना चाह रहा हूँ, कोई खरीदार नहीं है यहाँ। बिल्डर यही चाहता हूँ कि आप औने पौने दामों में बेच के वापस जाएं। बिल्डर की यही लगता है। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कस्टमर को इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो जो है औने पौने दामों में करोड़ों की जमीन बेचकर वापस भाग लेते हैं। ले लिया, ईडीसी आईडीसी सबसे ले लिया पहले ही, और काम कुछ नहीं हो रहा। सड़क भी दिखावे के लिए अभी बना दी है। सड़क तो ये इन्होंने करना ब्लॉक पीछे। अच्छा, ये सड़क भी पीछे जाने के लिए बनाई है, और वहाँ देख लो सारी कच्ची रोड बनी हुई है। पानी इकट्ठा होता है, कोई सुनवाई नहीं, ना सीवर है ना कुछ। हमें हम लाइट देते, सड़क भी मत बनाओ, हमें तो मेन लाइट चाहिए। लाइट मशीनें चलेंगी तो काम होगा, बताओ। तो किस तरह के काम आप लोग करते हैं? हमारे तो वुड वर्क है, सारी छोटी छोटी वर्कशॉपें ही हैं। आप सर नोटिस यहाँ पर क्या करने आए हैं? हमारा भी छोटा सा एडेसिव का काम है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल। बाकी सरकार कहती है प्रमोट करो एमएसएमई को, और एमएससी ऐसे क्या प्रमोट होगा जब मर ही जाएगा, एमएससी जिंदा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से मेक इन इंडिया चलेगा, कहाँ से एमएससी जिंदा रहेगा। आप भी कुछ बोलिए, क्या नाम है? सर मेरा नाम अमित शर्मा है। अच्छा, और मैं खरीदा यहाँ पे प्लॉट? हाँ जी, हमारा प्लॉट J11 है यहाँ पे, और हमें भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अभी हम भी बनाना चाह रहे हैं, हमने बैंक से लोन ले लिया है, और अब वही हमारी जो है सभी पे जो परेशान है, जिस वजह से सेम पोजीशन में सभी है। तो देख रहे हैं सारे बिजनेस सर, कैसे नहीं करें, कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो आपके अंदर जोश होगा, काम करेंगे, है जी? हाँ, बिल्कुल सर। एक रोजगार देंगे, हर किसी को एक उम्मीद होती है कि अपनी जगह पे जाएंगे, कि रेंट पे कब तक रहें, तो वो सारी चीजें यहाँ पे फेस कर रहे हैं सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देख रहे हैं दोस्तों, सब परेशान है, बिजनेसमैन है। देखिए बिजनेसमैन का इस तरह से परेशान होना काफी शर्मनाक है। बिल्डर को सोचना चाहिए और फटाफट यहाँ पर बिजली देनी चाहिए। अगर भाई सब नहीं देता जो है 1-2 महीने में, तो क्या एक्शन रहेगा आप लोगों का? नेक्स्ट एक्शन हमारा यही है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, मिस्टर अनिल विज सर, उनके पास जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन वहाँ से निकलेगा। तो बात चल रही है, तो देखो अभी हम अपॉइंटमेंट वहाँ से मिलने वाली है हमें जल्दी, तो जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेंगे उनके आगे जाके हम अपनी बात रखेंगे, क्या मुद्दा है, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ। पड़ेगा हमें, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, भूखे मरेंगे, क्या करेंगे? धरना भी देने को तैयार मरेगी, हम भूखे मरेंगे, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा। एडोर के जितने भी ऑफिस है, सबसे बढ़िया बात है, एडोर के ऑफिस, आप एडोर के ऑफिस जाओ तो उन्होंने बोर्ड लगा रखा है और इस प्रोजेक्ट पे डिलीवर्ड लिख रखा है। अच्छा 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 अच्छा। उसकी मैं इमेज आपको भेज दूंगा, उस पर लिखा हुआ है डिलीवर्ड। और लोगों को बताते होंगे कि हमने यहाँ बना के डिलीवर भी कर दिया है जी, क्रेडिट ले रहे होंगे, कहीं और प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होंगे तो बताते होंगे हमने फरीदाबाद में दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किस तरह से हैंड ओवर किया आप लोग समझ सकते हैं, ना बिजली ना पानी ना सीवरेज, इस तरह से हैंड ओवर किया है। सब परेशान है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आप लोग देख रहे हैं। पूरा जो है सेटअप तैयार कर दिया है, देखिए ऑफिस बना दिया, बिल्डिंग बना दी, सारा सेटअप कर दिया, मशीनरी लगा दी, लेबर बिठा दिए, लेकिन सबका नुकसान हो रहा है। और ये जनरेटर से काम चला रहा है। हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम हुकम सिंह है। आपका भी कुछ है? हाँ, मेरा यहाँ पे ये प्लॉट है जो मैं बना रहा हूँ। क्या बना रहे हैं? ये सन 2014 में हमने खरीद लिया था यहाँ। अब बच्चे हैं, थोड़ा पढ़ लिख गए, उस तरह से अपना कोई काम खोलना वो चाह रहे हैं। वो भी आज के दौर में सबके साथ मिलकर वो भी चलना चाह रहे हैं, लेकिन चलें कहाँ तक, कैसे चलें? हमसे आगे ये सारे उम्र के लिहाज से मेरे बच्चे हैं, तो ये इतने परेशान हैं इस वक्त, और ये भागे फिर रहे हैं, एक के 2-2 4-4 फिर उनके पास चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं तो इन्हें ये कह रहा हूँ कि जहाँ रहना, प्रदेश का वतन को याद करना, क्या बेदर्द हो हाकिम वहाँ फरियाद करना क्या? तो उनके पास क्या फरियाद करके जाओगे? सीधे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अपने पुराने जमाने को उस तरह का आदमी हूँ, यहाँ पे इकट्ठा होकर के रोको, रास्ता रोको, हड़ताल करो, बैठो, जो भी हमारे लिए जायज बने वो करो। क्यों? तो हाँ, देख रहे हैं दोस्तों, एडोर जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस सिटी वाले हैं, उनको समझना चाहिए, इनकी परेशानी को देखना चाहिए और इनको बिजली देनी चाहिए। ये लोग परेशान है, बिल्कुल निराश हो चुके हैं और अगला कदम
होगा या तो धरना करेंगे या तो रोड जाम करेंगे या तो उनके ऑफिस के आगे बैठ जाएंगे, ये इन सब का कहना है। तो भैया कौन कौन तैयार हो, हाथ उठा लो आगे की लड़ाई के लिए, धरना वरना के लिए। तो देख रहे हैं धरने के लिए और आगे की लड़ाई के लिए, आंदोलन के लिए सभी लोग तैयार हैं। बहुत सारे लोग लोकेशन जानना चाहते हैं। फरीदाबाद में नहर पार में, ग्रेटर फरीदाबाद जिसको बोलते हैं, सेक्टर 72 73 में ये एडोर बिजनेस सिटी है। आप लोग देख रहे हैं पूरी कंपनी खड़ी कर ली गई, लेकिन बिजली यहाँ पर नहीं दी गई है बिल्डर के द्वारा। तो एक तरह से धोखाधड़ी ये मान रहे हैं और सभी लोग जो है नाराज हो रहे हैं बिल्डर के खिलाफ। तो ठीक है सर, और कुछ कहना है किसी को? हाँ जी, फैक्ट्रियाँ बनी हुई है। शंकर बगर है, डब्बे का काम है हमारा, 2014 में लिया हुआ है। आज तक मैं परेशान हो रहा हूँ। ये जो बिल्डर वाले हमें धोखाधड़ी इतना किए हैं कि इनको गोली मार देना चाहिए रास्ते में। इन्हें नाराज हैं आप, चलो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन नाराज बहुत ज्यादा हैं, इसी वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सब नाराज हैं भैया, सब। हाँ बिल्कुल जी, आप सर कुछ कहेंगे? आ जाइए। हाँ, क्या नाम है? यहाँ पे विकास नाम है। मेरे यहाँ 2 प्लॉट हैं और पिछले कई सालों से प्लॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बनाता हूँ, फिर रोक देता हूँ, पता लगता है लाइट आ रही है, फिर पता लगता है लाइट नहीं आ रही है, तो फिर रोक देते हैं काम। बट जैसे ही सबकी प्रॉब्लम वैसी मेरी भी प्रॉब्लम है। लोगों ने लोन ले रखे हैं, लोगों के लोन कहाँ से भरें? किसी ने घर गिरवी रख के लोन लिया है, किसी ने कुछ करके लोन लिया है, वो लोन दे कहाँ से? मैं गाँव में प्लाट बेच के, कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के आया। मेन बात यह है कि कहने को फरीदाबाद या कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री सिटी है, काहे की इंडस्ट्री सिटी? सारी कंपनियां उठ के बाहर जा रही हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती। जो बिल्डर आते हैं प्रोजेक्ट लेके, वो पैसा खिला के या क्या करते हैं क्या नहीं करते, अपना काम करते हैं, बेचते हैं, चलते जाते हैं। उसके बाद जो लोग बैठे हैं वो रोते रहते हैं। वो कहाँ जाएं, किसको बोले? आप कह रहे हो नाराज ना हो। नाराज जिसका घर बिक रहा है, जिसका सब कुछ बिक रहा है, वो नाराज ना हो, वो तो क्या करेगा? सड़क पे लेट जाए, जाके मर जाए, क्या करे? दिखाने के लिए तारे लगा रखी हैं, तारों पे लट जाए, यहाँ पे क्या करे बंदा? तो मालिक वाली कौन है, नाम हम पता है? बैंक लोन, बिल्डर है। बैंक लोन की एक किस्त भी माफ नहीं करेगा भाई साहब। बैंक जो है, कौन है? बैंक जो है लोन की एक किस्त भी माफ नहीं करेगा। वो किस्त देंगे कहाँ से? मालिक है या कप्तान सिंह? हाँ जी, पहले हरपाल जी इधर आ जाओ। एडोर के जो है 2 डायरेक्टर्स हैं, जितेश गुप्ता जी और कप्तान सिंह जी। दोनों के पास हम कंटिन्यू मीटिंग्स जा रहे हैं, फॉलोअप्स कर रहे हैं। तो कोई आज तक इनके ये नीचे जो जितने बंदे बैठे हुए हैं इनके यहाँ पे, चाहे वो नेहरू जी हो गए, चाहे सन्नी जी हो गए, वो कहते हैं उनसे पूछो, वो गोल गोल घुमाते रहते हैं हमें। अभी लास्ट वीक ही उनसे, कप्तान जी से जो मेन डायरेक्टर है, उनसे मीटिंग हुई है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। होली तक बोला, होली तक आने की कोई जरूरत ही नहीं है, कि कोई सोल्यूशन आपका निकल ही नहीं सकता हमारी तरफ से। तो तभी हमने फाइनली आपके डिसीजन लिया कि यहीं बैठते हो जोन, ये सेक्टर 12 में बैठते हैं जी। तो अगला प्रोटेस्ट वहीं होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल अगला प्रोटेस्ट वही करेंगे। इनके दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट होगा, वहीं पर धरना दिया जाएगा, तो आपको लाइव दिखाएंगे फरीदाबाद न्यूज पर। तो फिलहाल बाइंड अप करते हैं, सब परेशान है और देखते हैं अगर इनकी परेशानी खत्म हो गई, अगर बिजली मिल गई तो देखेंगे, अगर बिजली नहीं मिली तो वहीं पर सेक्टर 12 में प्रोटेस्ट करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे। सब परेशान है फिलहाल, दिखा दो भाई साहब। चारों तरफ इन्होंने फैक्ट्रियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन बिजली नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पोल भी हैं, देखिए तारे वारे भी बिछ गई हैं, हर चीज़ है, लेकिन बिजली नहीं है। बस यही दिक्कत है, बिजली मिल जाए परेशानी खत्म हो जाएगी। सीवरेज वगैरह तो देते रहेंगे। हाँ भाई, बिजली मिल जाए, फिलहाल इनका काम चले। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।